सुज्ञ साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने बात की थी कि भेद विज्ञान सम्यक्त्व का कारण है, मूल कारण है, और भेद विज्ञान आश्रव को दूर रखता है, उससे शुभ और अशुभ कर्म नहीं लगते हैं। ये सब बात हम पिछली मीटिंग में कर चुके हैं। संवर द्वार हमारा चल रहा है, छठा द्वार, और संवर द्वार में आगे पंडित बनारसी दास जी बता रहे हैं कि भेद विज्ञान से संवर, निर्जरा और मोक्ष तीनों होने संभव हैं। भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है। भेद ज्ञान शिव मूल जगत महिमानिए, यद्यपि हेय है तदपि उपादे जानिए। देखिए, बड़ी विचित्र बात कह दी है यहाँ कि भेद विज्ञान यानी आत्मा को और शरीर को, स्व को और पर को बिल्कुल शुद्धतापूर्वक गहराई से भिन्न भिन्न जानना और उसी अनुसार वर्तन करना, आचरण करना। तो कहते हैं भेद विज्ञान संवर निदान निर्दोष है। सीधी सी बात है, समझ में आती होगी। अर्थ कोई समझना इसका कठिन नहीं है कि भेद विज्ञान से संवर प्रकट होता है और भेद विज्ञान लोक में निर्दोष है। ये संवर का कारण है और फिर संवर निर्जरा का कारण है। संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है, और फिर संवर से निर्जरा होती है और क्रम 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 से आगे बढ़ते हुए इसी उन्नति के क्रम में भेद विज्ञान ही परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। भेद ज्ञान शिव मूल जगत महिमानिए कि शिव यानी कल्याण यानी कि मोक्ष, उसका मूल भेद विज्ञान है। ये संसार में ऐसा माना जाता है और ये सत्य है। चौथी लाइन में जो बात कही है वो हिला देने वाली है। यद्यपि हेय है तदपि उपादे जानिए। भेद विज्ञान को हेय कह दिया, त्याज्य कह दिया। क्यों भाई, ऐसा किस लिए कहा? और वो भी एक परमागम ग्रंथ में। किसी और ग्रंथ में कहते तो माना जा सकता था, फिर भी चलो क्षम्य माफ करने लायक था, लेकिन परमागम में ऐसी बात कही है कि भेद विज्ञान जो है हेय है। क्यों हेय क्यों है? अब इसका कारण बताते हैं कि भेद विज्ञान को हेय किस लिए कहा है। भेद विज्ञान आत्मा का निज स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप प्राप्त करने में वो कारण बनता है। इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण है भेद विज्ञान, प्रत्यक्ष साक्षात कारण नहीं है मोक्ष का। समझ में आया? असली कारण नहीं है, परंपरा से कारण है। परंपरा से कारण समझते हैं? जैसे कोई अभी पीछे कोविड कितना भयंकर आया था, और उसके लिए जो सावधानियां बताई जाती थी ना, उन सावधानियों का पालन करने से कोविड का रोग नहीं रहता था। तो कोविड के रोग से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए सफाई रखना और कुछ दूरी बनाए रखना दूसरों से, इस प्रकार के जो कारण है वो औषधि नहीं है, वो रोग को ठीक करने की दवाई नहीं है, पर परंपरा से कोरोना वायरस से बचाव है। ठीक है ना?
उसको कहते हैं परंपरा कारण, जो खुद साक्षात कारण नहीं हो लेकिन उससे चलते रहने पर, आगे बढ़ते रहने पर, उसी रास्ते पर बढ़ने पर वो मिल जाए, उसको कहते हैं परंपरा कारण। और साक्षात कारण कहते हैं कि बस वो किया और काम हो गया। तो भेद विज्ञान मोक्ष का परंपरा रूप से कारण है, साक्षात कारण नहीं है। पर फिर भी एक बात है, भेद विज्ञान को इस कारण से है कह दिया, पर है नहीं, वो उपादेय है। उपादेय कैसे है? क्योंकि उसके बिना, भेद विज्ञान के बिना मोक्ष का असली कारण जो सम्यक्त्व है, संवर है, निर्जरा है, वो कोई भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहली अवस्था में तो भेद विज्ञान उपादेय है, और बाद में कार्य हो जाने पर वो कारण जो है वो साधन छोड़ना ही पड़ता है। अब नाव चाहिए नदी पार करने के लिए, तो नाव बनी साधन जिससे नदी को पार किया जाता है। जब पार आ गए तब नाव को थोड़ी पकड़ के बैठते हैं ना, फिर तो नाव है, यानी छोड़ने योग्य होती है, त्याज्य होती है। इस दृष्टिकोण से, इस अपेक्षा से भेद विज्ञान को है कह दिया, और उसके साथ ही कह दिया कि यद्यपि है तदपि उपादेय भी है। देखिए कवियों की अपनी बात है, प्रस्तुत करने का, प्रस्तुतिकरण का तरीका है अलग अलग। आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर भेद विज्ञान है। भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुगति न होई, परम ज्योति परकट जहाँ तहाँ न विकल्प कोई। देखिए क्लियर कर दी बात कि भेद विज्ञान तभी तक भला है, तभी तक अपनाने योग्य है, तभी तक सराहनीय है जब तक कि मोक्ष नहीं प्राप्त होता, अर्थात शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ तक ही भेद विज्ञान सराहनीय है, ये उपादेय है। और जहाँ परम ज्योति प्रकट जहाँ तहाँ न विकल्प सोई, और जहाँ ज्ञान की उत्कृष्ट ज्योति प्रकाशवान हो जाती है वहाँ तो कोई भी विकल्प नहीं रहता। तो फिर भेद विज्ञान ही कहाँ रहेगा? खुद का भी पता नहीं चलता, अपना स्वरूप बस उसी में रमन होता है। जैसे पानी में नमक जैसे घुलता है मिट कर, स्वाद है पर न वजूद। पानी में नमक जैसे घुलता है मिट कर, स्वाद है पर न वजूद। धार न मिटे जब सारी करने की, सिर्फ रहूं मैं मौजूद। समझ गए ना? एक वही मौजूद रहता है, एक ही तत्व मौजूद रहता है, बाकी सब विकल्प वहाँ खत्म हो जाते हैं। तो भेद विज्ञान कैसे ठहरेगा? परंपरा से भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है। भेद ज्ञान संवर जिन पाय, सोचेतन शिव रूप कहाय। वेद ज्ञान जिनके घट माही, भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही। देखिए क्या अलंकार बताया है यहाँ पे। एक ही शब्द घट दो बार प्रयोग हुआ है, तीसरी लाइन में भी और चौथी लाइन में भी। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही। घट शब्द दो बार प्रकट हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ तो एक ही है। घट यानी हृदय, अंतःकरण, और उसका भावार्थ बदल गया है। क्या मतलब है? भेद ज्ञान संवर जिन पायो,
जिन्होंने भेद ज्ञान रूप संवर को प्राप्त कर लिया है। देखिए, भेद ज्ञान को संवर कह दिया है। क्यों? क्योंकि जहाँ भेद विज्ञान होगा ना, वहाँ पर कर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि स्वरूप है, स्वरूप में ध्यान लगा हुआ है। अपना स्वरूप ही तो भेद विज्ञान है ना। तो जब स्वरूप में ध्यान है तो ध्यान अंदर तो कर्म बाहर, है ना। पर की तो वहाँ पे प्रविष्टि ही नहीं है, पर तो प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए भेद ज्ञान को संवर कह दिया। तो भेद ज्ञान रूपी संवर जिन जीवों ने प्राप्त कर लिया है, सो चेतन शिव रूप कहायो। वह जो आत्माएं हैं जिन्होंने भेद विज्ञान रूपी संवर को प्राप्त कर लिया है, तो वो आत्माएं खुद मोक्ष ही बन जाती हैं, मोक्ष रूप ही हो जाती हैं। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, और जिनके अंतःकरण में, जिनके हृदय में भेद ज्ञान नहीं आया, ते जल जीव बंधे घट माही। वो मूर्ख जीव घट से बंधे रहते हैं। घट यहाँ मतलब कह दिया है नाशवान शरीर को। वो अपने इस शरीर से ही बंधे रहते हैं और शरीर के रख रखाव में ही, शरीर से मिलने वाले सुख दुख में ही उलझे रहते हैं। तो भेद विज्ञान की ऐसी महिमा है। और बताते हैं कि भेद विज्ञान से आत्मा उज्जवल बनती है। कैसे बनती है आत्मा उज्जवल? भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। वाह! भेद ज्ञान को साबुन बता दिया है। भेद ज्ञान रूपी साबुन है और समता भाव रूपी निर्मल नीर है। समरस निर्मल नीर, समता भाव का बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी है। तो धोबी अंतर आत्मा, और अंतरात्मा जो है वो धोबी बन गई है। सम्यक दृष्टि आत्मा धोबी बन गई है। धोवे निज गुण चीर, और अपने जो आत्मगुण रूपी वस्त्र है उसको साफ कर लेते हैं। तो भेद ज्ञान को साबुन की उपमा दे दी। अभी देखिए और भेद विज्ञान को क्या क्या बताएंगे। भेद विज्ञान किस तरह से कार्य करता है। जैसे रज सोधा रज सोधी के दरब काढ़े, पावक कनक काढ़ी दाहत पल को, पंख के गर्भ में जो डारी कतक फल, नीर करे उजल नितारी डारे मल को, दधी को मथयो मथी काढ़े, जैसे मक्खन को राजहंस, जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकति साधित, वेद निज संपत्ति उच्छेद पर दल को। देखिए पूरा प्रोसेस बता दिया है भेद विज्ञान का। कैसे करता है भेद विज्ञान कार्य? जैसे रज शोधा, रज शोधा का मतलब है कि रज कहते हैं धूल को, और एक रज शोधा नाम का एक छोटा सा एक जानवर होता है। तो एक वस्तु भी होती है। तो वो रजशोधा एक प्रकार का आप कह दीजिए छोटा सा एक यंत्र समझ लीजिए। वो धूल को तो हटा देता है। रजशोधा यानी रज माने धूल, शोधा माने शोधन करने वाला। धूल को शोध करके और सोना चांदी ग्रहण कर लेता है। ये सराफ होते हैं ना जिनके यहाँ सोने चांदी का काम होता है, छोटे छोटे कण में सोने चांदी के वो कचरे में हो जाते हैं, तो उनके यहाँ ये रज शोधा पाया जाता है। झाड़ू की तरह छोटा सा समझ लीजिए एक वस्तु, एक पदार्थ। तो वो उससे क्या करते हैं, धूल तो हटा देते हैं। रज शोधा क्या काम करता है, धूल को तो हटा देता है, और जो सोने चांदी के कण होते हैं ना धूल में मिले हुए, उनको
वहीं रख लेता है, मतलब उसको नहीं हटाता, धूल को कचरे को अलग अलग हटा देता है। तो जैसे रजसोधा रजसोधी के दरब काढ़े, रजसोधा जो एक प्रकार का छोटा सा पदार्थ है, झाड़ू की तरह से छोटा सा, तो वो क्या करता है, धूल को तो शोधन कर देता है और सोना चांदी जो मूल्यवान पदार्थ है उसको एक तरफ कर देता है। और एक तो उदाहरण रजसोधा का दिया, दूसरा उदाहरण दिया पावक कनक काढ़े दाहत उपल को। और सोने को जिस समय अग्नि में तपाया जाता है तो सोने पर जो लगा हुआ मैल है, उपल, उपल यानी कचरा, ऊपर का मैल, तो उसको तो वो जला देता है। और अग्नि कौन है, अग्नि, कनक माने सोना, अग्नि से उपमा दे दी किसकी, भेद विज्ञान की। जैसे अग्नि जो है, जो गंदगी और दूसरे प्रकार की जो जो चीज़ें होती हैं उसमें विजातीय तत्व होता है सोने के अंदर, उसको तो गला देती है और सोने को अलग से चमका देती है। तो और उदाहरण दिया, पंख के गर्भ में जो डारिये का तक फल, कीचड़ मिला हुआ पानी है, गंदगी मिला हुआ पानी है, उसमें पंख के गर्भ में मानी गहराई में है, करदम, करदम यानी कीचड़ मिला हुआ पानी, गंदगी मिला हुआ पानी, उसमें निर्मली, निर्मली भी कहते हैं, फिटकड़ी भी कहते हैं, तो उसको डाल दो तो वो पानी को साफ कर देती है, मैल को नीचे बिठा देती है और साफ साफ पानी ऊपर आ जाता है। तो कतक फल की उपमा दे दी भेद विज्ञान को। नीर करे उज्जवल नितारी डाले मल को, और पानी को उज्जवल बना देती है वो कतक फल, फिटकड़ी, और नितार देती है, ऊपर ऊपर में साफ पानी आ जाता है और नीचे में मैल इकट्ठा हो जाता है। और उदाहरण देते हैं, दधी को मथैया, मथी काढ़े जैसे माखन को। अब कोई दही को मंथन करने वाला हो, पहले ज़माने में घर घर में दही, दूध दही, अभी भी जहाँ जिनके गाय भैंसे पशुधन होते हैं वो दूध को निकाल के और फिर उसको दही जमाते हैं और दही जमा के और फिर उसका मंथन करते हैं। तो जैसे मंथन करने वाला व्यक्ति मथैया, मथैया माने मंथन करने वाला, तो वो काढ़े जैसे माखन को मंथन करते हैं तो मक्खन निकल आता है, बाकी छाछ निकल आती है, तो मक्खन अलग हो जाता है। राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, और एक राजहंस होता है, हंसों की एक श्रेष्ठ जाति होती है राजहंस, उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वो अपनी चोंच डालता है उसमें, दूध पानी मिले हुए मिश्रण में, और दूध दूध तो पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है उसमें। तो राजहंस भी है ऐसा, मतलब समझदार, उसकी उपमा दे दी भेद विज्ञान को। अब देखिए कितनी उपमा दी, रजसोधा की उपमा दी, अग्नि की उपमा दी, और फिटकड़ी की उपमा दी कतक फल की, और दधी को मंथन करने वाले, 4 की उपमा दे दी, 5वां राजहंस, 5 उपमा दे दी। तो इन 5 के समान तैसे माने वैसे ही, इसी प्रकार ज्ञानवंत भेद विज्ञान की सकति साधी, वेदे निज संपत्ति उच्छेदे परदल को। जैसे ही जो भेद विज्ञान के बल से ज्ञानी हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आत्म संपदा, अपने आत्मा के वैभव, उस विलास का तो अनुभव करते हैं, उसका तो आनंद लेते हैं, और राग द्वेष इत्यादि कषाय मोह इत्यादि जो पर पुद्गल होते हैं उन पर पदार्थों को त्याग देते हैं। कैसा है ये वेद विज्ञान। और वेद विज्ञान का एक और बात बताते हैं, मोक्ष का मूल भेद विज्ञान, यानी अब ये इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया। प्रगति भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने, पर पर नति परित्याग शुद्ध अनुभव स्थिति ठाने, करी अनुभव अभ्यास सहज संवर पर गासे, आश्रव द्वार निरोधि कर्म धन तिमिर विनाशे, क्षय करी विभाव समभाव भजी निर्विकल्प निज पद गहे, निर्मल विशुद्धि सासुत सुथिर परम अतीन्द्रिय सुख लहे। बता रहे हैं
प्रगति भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने। जब भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके प्रकट होने के समय क्या होता है कि अपना गुण और पर का गुण, यानी अपना लक्षण और पर का लक्षण सब स्पष्ट समझ में आ जाता है। पर परिणति पर त्याग, और उसके ये भी समझ आ जाती है कि मुझे पर परिणति का त्याग करना है, उसको त्याग देता है। शुद्ध अनुभव स्थिति ठाने, और अपने अनुभव में ही स्थिति यानी स्थिरता, ठहराव उसका होने लग जाता है। कर अनुभव अभ्यास सहज संवर परगासे, और अनुभव का, आत्म अनुभव का अभ्यास करता है, स्वानुभूति का अभ्यास करते 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 सहज संवर परगासे, और क्या होता है, बंद छूट जाता है और संवर ही संवर, संवर ही संवर प्रकट होता रहता है, यानी कर्म आते ही नहीं है। आश्रव द्वार निरोधी, और आश्रव का द्वार बंद हो जाता है। कर्म घन तिमिर विनाशे, और कर्म का जो गहरा गहरा घना अंधकार है उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि संवर का प्रकाश हो गया ना, इसलिए कर्म रूपी घना अंधेरा वो नष्ट हो जाता है। क्षय करी विभाव संभाव बची, विभाव का क्षय हो जाता है और संभाव आने लगता है। निर्विकल्प निज पद गहे, अपना निर्विकल्प जो आत्मा का स्वरूप है उसको ग्रहण कर लेता है। निर्मल विशुद्धि शाश्वत सुथिर, और निर्मल विशुद्धि होने लगती है उसकी, भावों की शाश्वतता में स्थिर हो जाता है, और परम अतीन्द्रिय का वो सुख, परम अतीन्द्रिय आनंद का सुख जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं है, किसी कारण से मिलने वाला नहीं है, ऐसा वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद उसका वह प्राप्त करने लगता है। ये छठा अध्याय, छठा अधिकार, संवर अधिकार संपूर्ण हुआ आज। इसके बाद आगे की बात अगली मीटिंग में करेंगे।